नमामि श्यामं यदुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवदेव भगवान की जय सतगुरु आरती मिल की जय सतगुरु आरती मिल की जय भगवान राम जब चित्रकूट में पहुंचे तो वाल्मीकि जी के सामने समस्या आई तो भगवान राम ने वाल्मीकि जी से पूछा कि हम कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं तो जगह बताओ। तो हंसने लगे हमारा हमसे पूछा जगह पे देखनिहारे और विधि शंभु न चामनिहारे। प्रभु ये तो सारा संसार आपका दृश्य है, आप इसके दृष्टा है, साक्षी हैं और विधि हरि सन को नचाने वाले हैं। देव न जाने मरम तुम्हारा और है चांदनिहारा। आगे क्या लिखा नहीं पढ़ा हुआ है, आगे लिखा कहा सो जाने जगी देव जनाई और जानत तुमहि होई जाई। गीता में देखिए भगवान कहते हैं अर्जुन यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रेष्यामि। सच में न गीता 6:629। भगवान कहते हैं कि जो मुझको सब में देखता है सबको मुझ में देखता
कहता है मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। भगवान का क्या नाम है? वसुदेव सुतम देवम अतंस चाणूरमर्दनम लेकिन देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तो कहने का मतलब है ये गुरुजनों की आज भगवान की जन्म की कथा माताएं बहनें फिर अभी आई है लेकिन आएंगी देखा जिनके बहुत इंतजारी था डबल फायदा है जानते हो आपको फायदा तो बताएंगी नहीं। तो इधर देखिए हम आपको बड़ी विचित्र बात बताएंगे। देखिए भगवान का अवतार क्यों होगा? अर्जुन ने भगवान से पूछा ये बताइए प्रभु आपका अवतार कब होता है? गीताचार्य श्लोक नंबर 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। पुराण जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े असुर महाअभिमान तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा विप्रधेन सुर संत हित दीन मनु देवता मानव शरीर धारण करके भगवान आते हैं। तो अर्जुन ने कहा आते तो कौन काम करते हैं आप? कहा 3 काम करते हैं। गीता अध्याय 8 क्या कहते? प्राणाय साधूनाम जो साधु पुरुष है सज्जन पुरुष है भक्त प्राणी है धर्मात्मा है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। क्या मतलब? ऐसे लोग हैं उनकी रक्षा करता हूँ। तो अर्जुन ने पूछा कैसे रक्षा करते हैं? कहा विनाशाय से दूसरे ये जितने दुष्ट हैं इनका मैं विनाश करता हूँ पहला काम। और धर्म संस्था बना उठाए संभवामी जुगे जुगे और उसके बाद में पुनः उसी सनातन धर्म की रक्षा स्थापना करता हूँ जिस पर चल करके आदमी कल्याण तक पहुँचता। अब ये तीनों बात बता दिया भगवान ने और भगवान ने करके भी दिखाया। भगवान राम ने करके दिखाया। तो सज्जनों माताओं बहने मैंने एक दिन बताया था दूसरे तीसरे दिन बता दिया था जो लोग रहने सुने होंगे। आप किसी को भगवान मानो लेकिन उसे 3 चीज सीखना पड़ेगा। उनका उपदेश उनका आदेश और उनका आदर्श। अगर तीनों है तो नंबर 1 भक्त है आप। अगर 2 है तो नंबर 2 भक्त है। अगर 3 है तो 3 वाले अतीत संपूर्ण माने 1 नंबर कौन हुआ? जो तीनों में है तीनों में जिसका नाम है भगवान का उपदेश भी मानता है भगवान का आदेश मानता है और भगवान का आदर्श भी। तीनों बात रामायण में लिखा है कहीं खोजने नहीं जाना। उपदेश क्या है? जो परलोक यहाँ सुख चाहूं तो वचन हमारी मानी गिरे कहूं। हो गया उपदेश। वो आदेश आदेश तो कहा कि देखिए भूयो भूयो भावनो भूल वाला रामचंद्र वाल्मीकि रामायण में सुनाया है कि मैं रामचंद्र आपके आने वाले भविष्य में राजाओं से भक्तों से कहता हूँ उनका निर्माण मैंने किया है मर्यादा का इसी पर चलकर किया। आदर्श क्या है? प्रातःकाल उठ कर रघुनाथा माता पिता अर्जुन से कहा जो मैं तुमको सुना रहा हूँ अगर कोई भी
ऐसा ज्ञान सुनना चाहता है तो सबसे पहले जाए किसी सतगुरु के शरण में, क्योंकि सतगुरु भगवान का रूप है ना। भगवान ने परसों बताया था, माता देवहूति ने कुछ किया था, उसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा था? कपिलदेव भगवान का ऋषिनाम कामानां भोगं सर्वांगने गुणं का, हे माता, प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो सुनने वाले थे, उनकी इच्छा को समझकर मैंने जो सुनाया था, तब उनकी परीक्षा में मैं वही तुमको सुना रहा हूँ। भगवान राम ने भी, भगवान श्री कृष्ण ने वही गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 में लिखा है, उद्धरेदात्मनात्मान। भगवान कहते हैं अर्जुन से, सारे संसार के मनुष्यों का ये कर्तव्य है कि वो अपनी आत्मा का उद्धार करे। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि तुम कृष्ण का नाम न जपो, कृष्ण का ध्यान न करो, ये तो सब ठीक है जो आप कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को गीता अध्याय 6 श्लोक में पढ़ लो, 5 नंबर श्लोक है, गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 5 में पढ़िए। भगवान कह रहे उद्धरेदात्मन आत्मानं आत्मानुसादेव। इसका मतलब क्या है? आए मानो अपने आप का उद्धार, अपने आप में जो दुनिया पूरा कबाड़ा लेके जी रहे हैं उसको त्याग करके आगे बढ़ो, अपना उद्धार करो। उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानुसादेव, ये भगवान का आदेश है। और उपदेश तो सुनते चले आ रहे। गीता सुगीता कर्तव्य मन में लिखा है, तो उपदेश और आदेश और आदर्श लिखा है। आदर्श की बात दसम स्कंद के अंदर कथा है कि मैं कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण कई बजे उठते, ब्राह्मणे मुहूर्त उत्थाय। दसम स्कंद में जहाँ दिनचर्या देखने जी गए हैं द्वारिकापुर में, तो ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 2.5 घंटा पहले ब्राह्म मुहूर्त होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण उठते थे। और उठने के बाद वो हाथ धो करके, पवित्र हो करके, बैठ करके ध्यान करते। भागवत में लिखा है, देख लो 4-5 भागवत ध्यान की। और उसके बाद क्या करते? फिर स्नान आते, सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे, नाना प्रकार का जो सनातन धर्म की प्रक्रिया क्यों करते थे? दिखाते थे जो महापुरुष करते हैं वही आचरण सामान्य लोग ग्रहण करते हैं, वही वही पहुंचाते। तो मैं आदेश, उपदेश और आदर्श, ये 3 पॉइंट की बात रखता हूँ। तीनों को मानने वाला ही भक्त है। अगर 2 को मानता है तो 2 नंबर, और जो एक मानता है तो 3, और जो एको नहीं मतलब महाभक्त है, एको नहीं मानता उसको। तो इस तरह से आज भगवान के अवतार की कथा कर रहा हूँ ना। अवतार में बड़ी विचित्र बात लिखी। आओ अवतार जो शब्द है ना, आओ, आओ माने क्या? अवध रक्षक की आवय रक्षक और शब्द अवतार संसार सागरा तारे दितारा अवतारा। आवय और रक्षा करे और संसार सागर से पार होने का उपाय करे, माने उसको अपना करके उसका कल्याण कर दिया, तो हो गया अवतार। अब सुनो इधर बात, अवतार 3 प्रकार का है माता, बहनों भाइयों बंधुओं मित्रों सुनो। नित्य अवतार, निमित्त अवतार और अर्चा अवतार। नित्य अवतार क्या है? गुरु रूप में जो भगवान दुनिया में है वो नित्य अवतार है। और निमित्त अवतार जब जब होनी धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि, जब जब होनी धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि, तब धरे प्रभु
अवतार और निमित्त अवतार और अच्छा अवतार भगवान की प्रतिमा, भगवान का फोटो या मूर्ति को कुछ आप कहें तो बना करके विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करके ये सनातन धर्म के वजह से अलग नहीं है तो वहां करना ये भी ये है अच्छा अवतार। सुना नहीं? अब ये 3 अवतार की बात आई तो तीनों अवतारों में हम लोग जहाँ हैं जैसे हैं उसी जगह समझ जाए। एक दिन मैंने बताया था कि जैसे मिठास आपको चाहिए तो मिठास कहाँ है? सामान्य रूप से गन्ना के खेत में है जो डंडा खड़ा है उसमें मिठास है, ठीक है ना? लेकिन उसमें 2 चीज मिला है, भैया और पानी। तो अगर और भैया मिठास लेना है तो जो दिया जाए भैया अलग कर दिया जाए और वो जो पानी है उसको जला दिया जाए तो गुड़ बन जाए या राख बन जाए या चीनी बन जाए। देखिए मैं कह रहा था मिठास है गन्ने में लेकिन 2 चीज मिला हुआ है, भैया और पानी। भैया पानी निकालो, अगर भैया निकाल दिया तो पानी मिठास है और पानी खत्म कर दिया तो गुड़ चीनी बन गया। समझो, समझने की बात बताने आया, ऐसे इधर की बातें नहीं। क्योंकि कार्य पड़े ना क्या आध्यात्मिक पद चलता है, वो कहानी किस्सा तो आप हमसे 100 गुना जानते हैं, उसकी बात है। देखिए इधर वो मिठास कैसा है, मिक्सचर वाला। अब वो चीनी वहां से हो गई, चीनी तो नहीं मिल रहे अपने यहाँ। अब वो चीनी को पूरा भर के आया खरीदो को बाजार में या जहाँ कहीं बाजार है, आप उसमें रसगुल्ला है, जिलेबी है, बर्फी है, पेड़ा, सब मिक्सचर है, सब मिक्सचर है, लेकिन है सामने क्या? है ना? इसलिए कहा है देखत देखत ऐसो देख मिट जाए दुविधा रह जाए एक, लेकिन जो भीतर से बाहर देख, जो बाहर से भीतर देख, तो हमारे आपके अंदर एक ही सच्चिदानंद हो जाए। 10-20 नहीं, अच्छा बताओ, आप समझ गए होंगे कि भाई जो चाहा वही मिठास मिले। अभी दृष्टांत सुनाया, दूसरा मैंने शहर जो है उसमें बहुत नाम मात्र पानी का है, बाकी जितने मिठास है, केला है, सेब है, संतरा है और अंजीर है, जो है सेब है, जितने मीठे फल हैं मिठास है। इसी तरह से सबके अंदर एक ही भगवान कहते हैं हम आत्मा राके सरस्वत पूजा से श्लोक नंबर 18 और फिर कहते हैं हम अगर भरता तो साक्षी विनाशा सर्वते प्रभाव भया स्नान स्नानम बीजम अभ्यम। फिर क्या कहते हैं भगवान सर्वस्य चाहम विविध सन्निविष्टो अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 आगे देखिए हमारे आपके अंदर सब 100 बार मैंने सुनाया रम रहे आत्म राम सभी के मन रम रहे आत्म राम सभी के मन नारायण
देव है, वासुदेव है, चाहे जिस रूप में पहुंचे। तो कहा कि नारायण प्रभु वही करो। ऐसा सतचेतन सुख धाम सभी के मन, सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। लेकिन लगा इसलिए कि गूढ़ रहस्य कोई जाने, गूढ़ रहस्य कोई जाने, कोई जाने भैया, कोई जाने। कुछ जानने के लिए उपाय तो करेगा तब तो जानेगा। कैसे जानेगा? ऐसे अपने आप जान जाएगा। लिखा हुआ विभिन्न सत्संग हरि कथा भक्ति ही बिन भाग, तो जहाँ जाना जनाया जाता है। एक आदमी ने से पूछा कि स्वामी भगवान कब मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। आगे कैसे? मतलब भगवान तो मिले हैं, तुमको ज्ञान नहीं है। कहता कहूँगा भगवान से जो मिले हैं उनसे तुम मिलो तो तुमको भगवान मिलेंगे। तो इसलिए मेरे कहने वाला है कि हमारी आपकी जो कल्पना वाली बातें हैं तो छोड़ो, आ जाओ इस सत्संग में, इस दरबार में, जहाँ पर आने के बाद ये पता चल जाता है कि हमारे आपके काल उच्चा को नहीं, सबके लाल गांठी खोल पर नहीं बना फिरे करनाल। इसलिए यहाँ से भागवत महापुराण के माध्यम से जिसकी चर्चा होती है वो नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण संसार में प्रकट होकर के हमको अपने उद्देश्य से, अपने आदेश से और अपने आदर्श से ये बात तो बताऊं। भगवान ने आदर्श दिखाया, एक नहीं, एक दो नहीं, अरे क्या बताऊं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा तहाँ तीनों काम भगवान ने किया। देखो मानो भगवान का अवतार हुआ तो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ा तीनों काम, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संवाम विदुः। तो कहते क्या है? कहते नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तों ने मेरे। नचाओ मैंने दोबारा शब्द में नचाओ। नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तों ने मेरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितने बार हमको दौड़ के आना पड़ा। कहा जब गजे ने पुकारे तब करूँ विशाला के नाम को निकालो तुम प्रेम की होगा। जब द्रौपदी बेचारी बोली आओगे विधारी है आशा है तुम्हारी नाम किसके भगवान, सुनी देर नहीं करी देर मन तुरंत चीर बढ़ायो भक्तों ने मोहे। नाना भांति नचायो भक्तों ने मेरे। देखो हम जल्दी में कहेंगे जरा धीरे धीरे भाई। जब गजे ने पुकारो तब गरुड़ विशालो, सुनते हो? जब गजे ने पुकारो तब गरुड़ विशालो, राज्य ग्रह को बिगाड़ो सुन प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बेचारी बोली आओगी भिखारी एक आशा है तुम्हारी जाओ किसके उम्मीदवार, सुनी देर नहीं करी देर मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो भक्तों ने मोहे। नाना भांति नचायो भक्तों ने मेरे। नाना भांति नचायो भक्तों ने मोहे। नाना भांति नचायो भक्तों ने मेरे। और आगे क्या है? अरे नरसिंह गाड़ी सांवरिया से लाग ने पुकारो नरसिंह रूप धारो हेरा कसम को विचारो दुर्योधन कर तजो मिठाई सागर
से कोई समुदाय जो बनाते में ये है बड़े बड़ा होती इधर सुनो सज्जनों मारे की कथा छोड़ी। भगवान कहते कि मैं यहाँ गया हूँ तेरी प्रभु ने मैदानी छोड़ तेरी राजधानी मेरी माया भूत जानी का तेरी प्रभु ने प्रभु से गलानी जगत हरि नाम वायु अचल सुमंगल तेरी प्रभु ने गलानी छोड़ तेरी राजधानी मेरी माया भूत जानी का नामदेव ने बुलाया हुआ को छपर छवायो वेश मोहिनी बनाए नील अमृत कलर ये सब भगवान की लीला है ये सब भगवान का चरित्र है क्या हमें पता लगा है ये सब भगवान ही को पता है बड़ो जल्दी तो भगवान क्या कहते हैं कहा कि देखो नरसिंह भगत काज सामोया से जीवन भात पर सारो लाज नाथ ज्ञान है लाज जो पारो नरसिंह घर तरो मिठाई साग बिगुर घर खायो भक्तों ने मुझे आगे न खायो भक्तों ने मुझे आगे न खायो भक्तों ने मुझे आगे देखो कहीं शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन उठाना पड़ा क्या कहीं शास्त्र में उठाऊंगा न छोड़ बात पर फिर क्या बोलाऊं नहीं मानोगी जाए उसको काम दतारिया यो बलि के बाद तीन पदों में तीन लोग नाटली और महाभारत में समय अर्जुन के मैं सारथी कहायो भक्तों ने मुझे बचायो भक्तों ने मुझे बचायो भक्तों ने मुझे भगवान ने क्या है मैं मीरा को गोपाल बनवाने क्या कहते हैं मीरा का मैं गोपाल वाली कथा आपने सुनाई थी जल्दी आओ मैं मीरा के गोपाल हूँ 14 वर्ष की मीरा थी 14 वर्ष की मीरा थी तो उसके महल से थोड़ी दूर है और चित्तौड़गढ़ मीरा बाजी होता है तो चित्तौड़गढ़ के बाद मीरा का मंदिर बना है बहुत भव्य बड़ा सुंदर तो उसके पास सामने थोड़ी दूर पर शादी हो रही थी दूल्हा आ रहा था मंडप में तो सहेलियों ने पूछा देखिए सखी बहुत एक सहेली ने पूछा कि ये कौन जा रहा है तो कहा ये दूल्हा जा रहा है कहा दूल्हा किसको कहते क्या जानते चले कहा दूल्हा ये वो है इसके साथ कल चली जाएगी लड़की यहाँ से तो उसने क्या पूछा उसने कहा मेरा दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा उधर सामने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था मंदिर की छात पूरी हुई थी तो सहेलियों ने कहा तेरा दूल्हा इधर है ये पहना बस कह दिया मेरे जो कीर्तन गोपाल दूसरो न कोई मेरे जो कीर्तन गोपाल दूसरो न कोई दूसरो न कोई दूसरो न कोई दूसरो न कोई दूसरो न कोई
में डिब्बा में सांप भेज दिया और चार का प्याला लाया, कहा ये भगवान का प्रसाद है, बहुत परीक्षा दिया तो पास हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है मैं मीरा के गोपाल बनवारी नंदला अरु कितना भगवान दौड़ करके काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना इस भजन में। मैं मीरा के गोपाल बनवारी में दलाल और कंसहू के काल अवकाश तुलसी के नाम आप तुलसी जाता जी हम ब्राह्मण करके आए। वो तो दुआ करता है कि मुरली चंद्रिका के गोपी के साथ वो अपने जल के अंदर श्री कृष्ण भगवान में मातना होगा बताना। तो कहते हैं मीरा के गोपाल बनवारी में दलाल और कंसहू के काल दास तुलसी के नाम। लक्ष्मी के भरतार पति, लक्ष्मी के भरतार चारों वेद अनुसार मनोनंद के कुमार सूरदास के श्याम। आखिर कहा सोई वसुदेव देवकी ने, सोई वसुदेव देवकी ने मैया बनो लाल बनायो भक्तों ने भक्तों ने मोरे भगवान की जय। भावना प्रदान भावना भावना में इतना बल है, इतना प्रमाणिक जीवन जीने की कला है कि भगवान राम जब जनकपुरी में पहुंचे तो अपने अपने दृष्टि से भगवान ने देखा। लिखा है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जैसी जिसकी दृष्टि वैसे उसकी सृष्टि। एक दिन का पेड़ लगा है तो पहले ही पहुंचेगा तो अपने हिसाब से उसमें बताएगा ये निकलेगा ये निकलेगा। वैसे पहुंचेगा तो उसके पत्ते में उसके कूदे में उसके छाल में क्या कुछ बताएगा, कोई वैज्ञानिक इंजीनियर मिलेगा उसके वो और कुछ बताएगा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसे भगवान को चाहे जिस भावना से चाहे जिस तरीके से देखेंगे मानेंगे, जब आपकी चित्त की वृत्ति एकाग्र होगी तो आप आगे बढ़ जाएगा। मैंने कई दिन बताया, आज भी बता रहा हूँ कि इंडियन भाव से संतन भाव से शास्त्र में कहता है जिस भाव से दिखा दिया गया वही भाव उसका पक्का हो जाएगा आगे चल करके। तो कहा कछु का काल करिए सत्संगा और तब में सब संशय भंगा। अब दूसरी बात सुनिए, भगवान ने अवतार लिया तो अवतार लेने में 10 वर्ष 52 दिन तक तो ब्रज में रहे। 84 को जो ब्रज मंडल है उसमें भगवान ने अपना चरित्र दिखाया, लीला दिखाया। 10 वर्ष 52 दिन। उसके बाद देखो कभी संसार राज्य हो गया। संदीपन मुनि उज्जैन में जिनका आश्रम है उनके यहाँ विद्या पढ़ने गए। विद्या में वहीं पर मित्रता हुई सुदामा से। ये सारी लीलाएं करते करते भगवान जब वहां से पढ़ के घर में आए तो कंस का जो नातेदार था जरासंध चढ़ाई कर दिया लड़ने के लिए। भगवान ने कहा तो बड़ा मुश्किल, कई बार आया, बहुत लड़ाई हुई। तो कृष्ण बलराम ने सोचा कि जीवन भर झगड़े लड़ाई होगी, चलो छोड़ो। तो भगवान द्वारिकापुरी चले। द्वारिकापुरी गए, वहीं पर सारी रचनाएं किया, सारा खेल हुआ। वहीं से महाभारत का ये सब कार्यक्रम हुआ। कहना चाहता हूँ कि महापुरुषों के जितने चरित्र हैं, उनकी जितनी लीला है, जितना कार्य है, वो हमारे आपके कल्याण के लिए। तो इससे आपको समझना पड़ेगा जब आप जानते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के जो काम किया, जैसे 10 वर्ष 52 दिन में जो काम किया उसको आपने सुना है, वो आपको सुनाया गया। भगवान ने कंस वध किया, बोले आप हाथी को चंद्र मारे,
बाद जो तमाम जो मिलते थे उनको खत्म करते थे। लेकिन एक बात और सुनिए, भगवान को अवसर मिला उद्धव जी को और अर्जुन को उपदेश सुनाने का समय मिला। अर्जुन तो रण क्षेत्र में सुना और उद्धव जी द्वारिकापुरी में जा करके भगवान श्री कृष्ण के पास रह करके पूर्ण रूप से ज्ञान वैराग भक्ति विचार योग सबकी शिक्षा प्राप्त किया। और वो क्या कहते हैं मुझे भाई जान मैं आपको नहीं माना कर और बहुत ज्यादा सही जो बाल चरित्र किया जिसमें मजेदार बात है जो अपने जीवन में घटता है, जो अपने परिवार के जीवन में घटता है, वही घटनाएं भगवान के जीवन में आप देखते हैं और उसी में मस्त हो जाते हैं। तो इससे काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया है। और उद्धव जी जब वहां थे महाभारत हो गया तो विदुर जी आए घूमते 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 तो यमुना के किनारे उद्धव जी मिले गए। तो सब हाल चाल हुआ तो पहले से दुखी हुए, उसके बाद शांति से बैठे। तो विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि आप भगवान के पास रहिए। जब भगवान धाम गए तो हमारे लिए क्या कहा? कहा ऐसा है, उन्होंने मैत्रेय ऋषि वहां बैठे थे, बात आप मैत्रेय ऋषि बैठे थे, उनसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु तुम्हारे पास आएंगे, आप उनको अध्यात्म की शिक्षा देना। और सबसे बड़ी बात यह है मानव बहनों, जो भागवत में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा शिक्षा है, वो उद्धव जी अपने भगवान के मुखार बिंदु से कोई ऐसा विषय धर्म का, अध्यात्म का, योग का, त्याग का, बंधन का, मुक्ति का ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो उन्होंने न सुना। उनकी शिक्षा भगवान के अवतार की कथा जो है, जो आप जानते हैं, आप उसको जानते हो, जो आगे बढ़ी है। पहले कहा है भगवान ने धर्म संस्थापनार्थाय भगवान जुड़े थे, और भगवान ने सभी लोगों से कहा नहीं करके दिखाया। रण क्षेत्र में जो घटनाएं हुई हैं भगवान के ही सब कुछ जानकारी में उनके लीला के अंतर्गत है और उन्होंने समझाया। द्रौपदी जो है, भगवान द्रौपदी की लाश कैसे बचाई? एक समय की बात है, दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे और द्रौपदी भी नहाने गई अपनी सहेलियों के साथ। नहाते नहाते दुर्वासा जो नहा रहे थे, बहुत वृद्ध थे, उनका लंगोट जो था वो गिर गया पानी में। तो बहन क्या करें, ये चली जाए, यहाँ सखियाँ लेकर के आई है तो हम करके पहन ले कपड़ा। और उसने कहा कि गुरु जी आ जाए तो मैं प्रणाम करके घर जाऊँ। बहुत देर बीत गया तो वो समझ गई कोई कारण है। तो जो कन्या थी जानती थी, तो उसने अपनी साड़ी उतारा और उतार करके एक पिता के चौड़ाई वाला कपड़ा फेंकना शुरू कर दिया। सारे कपड़े चले गए, एक बच गया तो वो खरीद लिया वहीं पर दुर्वासा जी ने, और वही जल लेकर के संकल्प किया कि बेटी जैसे तुमने मेरी लाज रखी है, ऐसे ऐसा समय आएगा तेरी लाज मान आशीर्वाद था। तो ऐसे ही बहुत सी बातें हैं। संतों की महिमा भगवान की महिमा से कम नहीं है। संतन की महिमा रघुराई खगाई बहुविध वेद पुराण लिखाई, अब गावत गावत पार न पाई तो जाकर के चुप हो गए। संतन की महिमा खगाई बहुविध वेद पुराण लिखाई, गावत गावत थक जाई तो चुप हो गए। क्योंकि जो बात कभी जीवन में सुना नहीं जाता था, क्या बात है, आज दिल खोई हुई दिल में तेरी याद आई, जैसे वीराने में बाहर आ जाए। जैसे रेगिस्तान में जो बिहार कहा जाता है, रोज रोज बिहार देखो, एक दिन बढ़िया बात हो जाए, नाना प्रकार के फूल फल लग जाए, बड़ी अच्छी तो नहीं ये क्या हो गया, तो क्या बाहर हो गया, अभी हो गया।
ऐसे ही जो सत्संग करता है, जो गुरुदेव के पास जा करके पहुंच जाता है तो आंखें खुल जाती है। सतगुरु ने अलग रखाया है, सतगुरु ने अलग रखाया है, सतगुरु ने वृक्ष है और वृक्ष माही अंकुर तर शाखा, वृक्ष माही अंकुर तर शाखा। कोई पेड़ है वो जब पैदा हुआ तो अंकुर से तो पैदा हुआ। वृक्ष माही अंकुर तर शाखा, वृक्ष माही अंकुर तर शाखा। पुत्र पर आपात पुरुष यश छाया है, सतगुरु ने पात पुरुष यश छाया है, सतगुरु ने सही आत्म में परमात्म, ऐसी आत्म में परमात्म जीव ब्रह्म अनुमाया है, जीव ब्रह्म अनुमाया है, सतगुरु ने अलग रखाया है, सतगुरु ने गुरुदेव भगवान की जय। तो दो चरित्र भगवान का है, एक बाल चरित्र और एक प्रौढ़ चरित्र। तो बाल चरित्र संस्कृत में मैंने थोड़ा सा संकेत दे दिया। बाल चरित हरि चरित सुहाए, मुनि अनेकन आके निकाय। बाल चरित्र की चर्चा है सारे संसार में, समाज में, जात संप्रदाय में सब बाल चरित्र की चर्चा होती है। लेकिन प्रौढ़ चरित्र कम सुनते हैं। प्रौढ़ चरित्र में क्या किया है? राजनीति, धर्म नीति, कूटनीति, वैराग्य, ज्ञान नीति सब कुछ भगवान लेकिन उससे आपको लाभ क्या है? उस चरित्र से आपको लाभ, हमारी आपकी आदत है, हम लोग गुण गाते हैं लेकिन गुण ध्यान नहीं। ये पुरानी बात है, सनातन तो नहीं है। बीच में पाखंडियों ने सब दिमाग बदल दिया। जैसे ध्यान देके सुनिए, एक कोई पुल है नदी का या नहर का, उस पर 3 आदमी बैठे, 3 बैठे, 3। एक क्या बोलता है? दूध बहुत अच्छा होता है, रबड़ी बहुत अच्छी होती है, पेड़ा, पत्ती, काजू, बादाम बहुत अच्छा होता है। दूसरा क्या बोलता है? ध्यान दीजिए, लखनऊ में एक आदमी था, हलवा पूरी जल्दी दवाई खाता था, खूब पहलवान था। दिल्ली में एक आदमी था, हलवा पूरी जल्दी दवाई काजू बादाम खाता था, बहुत पहलवान, बहुत बुद्धिमान था। उनकी बात सुना आपने? ये तो वस्तु के गुणों का वर्णन करता था और ये तो वस्तु को ग्रहण कर चुका है, उसकी महिमा गाता था। माने नहीं गई बात। एक तो वस्तु के गुण का वर्णन ऐसा होता है, ऐसा होता है।
और ये भी जिसने ग्रहण किया ये सत्यनारायण सत्य कथा सुनाई वाले सुनावे वाले न जाने का लाख वर्ष से सुनाओ न ये जान पाए सत्यनारायण वो न बताए पाए। सुन लो बात, सत्यनारायण व्रत कथा लिखा, वैसे कथा लिखा नहीं किताबों में है, सत्यनारायण व्रत कथा लिखा नहीं घबराओ। तो सत्यनारायण कथा तो बात कहते कथा है, सत्यनारायण व्रत करने वालों की कथा सुनो। लीलावती कलावत साधनिया मोहन तो डाला तो फलाने ढकाने सब सत्यनारायण व्रत करने वालों की कथा। और सत्यनारायण व्रत का बाबू कहीं सुनो और सुनाई ना सुनाई सुनाई दक्षिणा तुम्हें दे गए दक्षिणा तो उनका देखो जो सभी बताएंगे वो स्कीना अरे जिलेबी रसगुल्ला लेके कहा भैया वो नहीं दे भैया वो नहीं दे भैया वो नहीं दे सबे कहा वही खाए ना वो ना खावे नहीं तो वजन नहीं इसी बात को खाना नहीं करते। हम आगे बता दें वही अमरूद वही आम वही इमली वही उल्लू वही फूल वही ऐनक वही गोखरी वही पहलवा जो अच्छा ये वो बड़ा तो भाई जिंदगी परिवार वही मिली आपका बताओ जल्दी से आगे बढ़ो। कितने दिन से मैंने आपको बताया सब घट में रोसानिया और सोनी से जन कोय और बलिहारी उस घट की जा घट पर घट ये कब हुई ये बात ये पंडित लोग दुनिया के बात हैं ये लोगे सुबह मुक्ता अंत में उठ गए है ना ये बात ये लोगे सुबह मुक्ता इस लोक में सुख भोग करके अंत में उठ चले गए वो है ये नारा साहब बढ़िया बोल ये गए कि नहीं गए ये तो भैया हम नहीं ये तो जाने अब यह है कुछ सुना हुआ है और पत्नी के ऊपर देवता बना है जो बच्चा छुट्टी पाई जैसे काम में चली 5 देवता कोई मेरे हैं उनका बिना मुझे कल्याण ना हुई बताइए 5 देवता ना बताइए जल्दी अनुभव वाली बताइए। भगवान राम ने कहा है लक्ष्मण से कहा है महाराष्ट्र प्रदेश में जहाँ पंचवटी में भगवान रहते थे भगवान जब उपदेश देने लगे तो कहा 5 देवता सबके धने पूर्व की बंधुपति देवा और सब कर जाने मम दृढ़ सेवा भगवान कहते घर में गुरु और माता और पिता और पति और बड़ा भाई 5 देवता पानी को नहीं पूछा तो हाथ देवता है पति को ये तो माने रहो बंधुपति देवा ये रावण चौपाई में देखो रावण का गुरु की कुमार बंधुपति देवा और सब का जाने मम तेरे सेवा अगर इनकी सेवा करता है तो मेरी ही सेवा करता है लेकिन हम तो यही कहते हैं वो जो सुनाते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर ये बताओ माता के समान स्तुति पर देवता कहते भगवान भगवान तो सब बदलते हैं मुख में पावर तो है ही नहीं लेकिन हमारे आपके शरीर के निर्माण में कल्याण में शिक्षा में पालन में पोषण में भगवान माता पिता के मुख ही में तो आते हैं। आप क्या बोलते कोई हिंदू धर्म में काम होगा भगवान के सामने हाथ जोड़ देगा तो मैं माता पिता ये नहीं कहते तुम ही हो घोड़ा तुम ही हो हाथी ये तो कोई नहीं कहता क्या कहते पहले बताओ माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो जब भगवान ही सब है तो प्रत्यक्ष भगवान है उनका घुमाएंगे तो
ये कौन वेद में लिखा? तो तुम पाखंड छोड़ो। याद रखो, हमारे भारत की ऋषि कन्याओं ने, हमारे भारत की ऋषियों की पुत्रियों ने, उनकी पत्नियों ने सारे विश्व को शिक्षा दिया, सारे विश्व को रास्ता दिखा दिया। हमारा 9 रूप है, करना नहीं 9 रूप है तो 9 है, 3 तो पढ़े जाने। तुम लक्ष्मी बन सकती हो, तुम सरस्वती बन सकती हो, तुम दुर्गा बन सकती हो, और तुम टाइम बन सकती हो। गलत नहीं कहते, हम लोग ये नहीं से वोट मांगे थे। कहने का मतलब है कि अपने आप को संभालो, अपने समाज को देखो, अपनी कन्याओं को, पुत्रियों को, बहनों को, माताओं को आदर पूर्वक कहा। ऐसे आपकी बात है, नर नारायण में सही है कई बात। आज हमारे यहाँ देवी देवता की कथा है, लेकिन देवी देवता तुम्हारे पता नहीं कौन से आसमान बैठे आगे क्योंकि हम समझ नहीं पाते अपने मन से। अभी कल की बात है, एक आदमी आया, कहा हमारी लड़की जो है उसके ऊपर भूत प्रेत की छाया है, हमरा ठंडे पानी में ऊपर वो जो छाया। अजीब बात है, ऐसी गंदी बात। तो इसलिए मान ही मात पिता नहीं देवा, संतन से करवाओ सेवा, जिनके अस आचरण भवानी सो निश्चय समझा। गीता में भगवान क्या कहते हैं? आज भगवान के अवतार की कथा सुन रहे हो। गीता भगवान कहते हैं तपस्या कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं कर रहे हैं, आगे तपत है, ट्राई करते हैं, हमारे रिश्ते भरे हैं। भगवान भगवती बढ़ाओ है कौन है? भगवान के दर्शनता शरीरस्थम असुर है जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा करते हैं। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिलदेव भगवान ने अपनी माता को बताया है कि हे माता, जो मुझ आदि परमेश्वर को, जो सबके भूतों में विराजमान है, उस तत्व से घृणा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसको दुख देते हैं, और अगर केवल मूर्ति ही में पूछते हैं तो भस्म मन में वो दिशा का जानो, भस्म में राख में हम करते हैं। इसलिए आपको चाहिए, हम खंडन नहीं करते, हम आगे बढ़ाते कि आप आगे बढ़ो। माता में, पिता में, बड़े भाई में, पति में, गुरु में, तो ये 5 को देवता प्रकट प्रत्यक्ष प्रकट। हम एक दिन हमें मिलता कहा गया रहा, ना सारा सर हनुमान जी हनुमान जी ने हुआ न्याय से तो भाइयों देखा था एक दिन आए कहीं हुआ आदर के देवी सिद्ध है, लेकिन ना वो नहीं सिद्ध कहीं हुआ जाओ फिर चलो हुआ सिद्ध अगर कोई घर हुआ भाई बात करके दुनिया से काम नहीं, अपने धोखा मत डालना। बोलो क्या लिखा है, क्या लिखा? इंद्रियाणाम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के 75-74 नंबर को पढ़िए। इंद्रियाणाम अधिष्ठाते भूतानाम समस्त शरीर में क्या है? सर्वतः पाणिता वाक्यम सर्वतः सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम हमारे आप के अंदर, सबके अंदर जो शक्ति है वही माता दुर्गा है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण। अगर इसमें भेद डालोगे तो हमने ने क्या कहा? रामायणिका सुनो सत्य भेद वही उड़ता के और श्री रघुवीर में नहीं जाने, ताकि विद्या सोई जो भ्रम मिट जाई। अगर भ्रम नहीं दूर हुआ, अगर पाखंड नहीं दूर हुआ तो क्या खाक समझा, क्या समझा? इसलिए देखो, हम किसी का खंडन मंडन नहीं करते, हम आपको सावधान करते हैं कि बाहर से अपने मन को हटा करके जिनको आप भगवान मानते हैं उनकी बात सुनो। हमारी बात एक भी न मानो। गीता के प्रारंभ से लेकर के अंत तक भगवान ने क्या उपदेश दिया है? क्या सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति यस्मिन् सर्वाणि भूतानि
भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों में स्थित है, वो मेरा स्वरूप है। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूता सहिष्णुता महाभाविष्य मध्यम से भूता नाम। भगवान कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम प्रेत प्रभुआ प्रलया स्थान विधान। अभी तो हम पकड़ रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं सुना नहीं तो मेरा पता नहीं, तुमने कहा तो सही दिखाई देखो दिखाने लिखा गतिर भरता। भगवान हमारी गति हम लोग कहाँ जाए और कहाँ से आए हैं? हमारी गति नदियों का जल जो है आकाश में, आप समुद्र का जल भाप बन के उठता है, फिर बरस जाता है और वो बरसने के बाद पानी फिर समुद्र में चला जाता है। देखिए तमाशा। वेद कहता है, अथर्ववेद की श्रुति मुंडक उपनिषद के 3रे अध्याय के 2रे खंड का 8 नंबर मंत्र बोला। लिख के देखो लिखा है कि नहीं लिखा। हमारे पास चारों वेद रखे खाली नाम में भी हमारे पास, उसमें जो है बोल रहा हूँ लिखा कि नहीं लिखा। जैसे सभी नदियां कुमारी त्रिशूली घाघरा गंगा जमुना गोदावरी ताप्ती छोटी बड़ी सब नदियां सब मिल के कहाँ जाती है? समुद्र में। ऐसे ही सारा संसार उसी नारायण से निकलता है और उसी में चला जाता है। तो हमारा केंद्र तो वही एक प्रभु है और हम पता नहीं कौन देवी भगवती भवानी नगरी नगरी बनाए बताते हैं। कहने मतलब सावधानी माता सीता को भगवान श्री राम ने क्या सुनाया? पार्वती जी का ध्यान था जो रात दिन पार्वती जी को भगवान ने शंकर जी ने कथा सुनाया। भगवान ने क्या कहा कि संत समानम गोमयम बनाए सही सही तो दुर्गा की दवाई बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा वाली तो बनता है एकदम ठीक है भाई सही। सुनो इधर भगवान शंकर क्या कहते हैं मतलब संत समागम और समन लाभ कछुआन। वहाँ लेके कंसा पूजे गई पत्र ले गई धूल महाराज धूल हरी सब ले गई और वही हुआ दूसरा बताओ ई देखो मुझे दूसरे देव वहाँ पूजे अभी नहीं गिनना जाओ लेकिन थोड़ा बहुत कुछ समझो। और वो अपने पार्वती से कहा संत समागम संत समागम और समन लाभ कछुआन और बिन हरि कृपा होई सो और गावहि वेद पुराण। हमारे देश का दुर्भाग्य है, किसी का पति भक्त है तो पत्नी भी होती है, अगर पत्नी भक्त है तो पति बड़ा दिक्कत हुई। एक दूसरा गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। एक भक्त था तो उसके यहाँ सब महात्मा आते जाते जो घरवाली कहीं से घर के सब कोई बनाए ना ऐसा करो उपाय करी कोई साधु ना हो। सोचे रहा सोचे कोई आमद तो बताई तो गुजार गया था कोई सब यहाँ हमारा चलिए हम जा रहे हैं कोई काम से और आप घर चलिए हमारे सब सुबह गांठ लिए तो कहीं हम पहुँच गए दरवाजा खटखटाने आओ बाबा बैठो। कहीं कहाँ गए भक्तराज? कहीं भक्तराज बाजार के है थोड़ी देर कहीं तक तो बैठो ना हो जाओ लेकिन घेर में ऐसे भी वार्तालाप होता रहा कुछ दवाई पिया नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद मैं अपनी सहेली के पास फिर आ जाएंगे सर बताओ बात नहीं कहीं
बताएंगे कहेंगे एक हंसिया और एक लाठी और एक मछली, तीन चीज जो है तो हमें नहीं रहा तो चलेंगे। और बड़ा मुश्किल वो कहीं तो बेचारा एक हंसिया एक डंडा में लाठी और एक हंसली था बैठा बैठे लेके दिखा तो तू जाता है ले महाराज लिया जाओ ले वो भागे में तो भागे चार भागे अरे कहा महाराज रुको लिया जाओ जो मालूम नहीं पाए और वो भागे तो रास्ता में कोई सज्जन है कहीं महाराज कहीं भागेगा तो बाबा कहीं बोलो ना तो पाछे देख ले मैं रसोई है मसिया डंडा लिया फिर इससे क्या मतलब कहीं क्यों हमें पकड़ लिया तो कहीं नहीं महाराज को पकड़िए कोई जगह तो है कहीं काम मामला तो बताइए। कहीं महाराज हमारी पत्नी ने हमसे ये बताया कि महाराज जी मानत है ये हम लेके आए हैं। अब ऐसा जुआर जान के नहीं घटा सब करा है इनके पास। और सुनो और आगे सुनो एक जगह संत आ गए अकस्मात भजन शासन बन रहा था लेकिन आ गए मैंने प्रोग्राम नहीं था तो सूचना आई जो घरवाली थी उसके भैया आने वाले हो गए कहीं लोग खाए बनाए लोग कराओ दुकाने पर उठा भिखारी अपने नाम भैया कैसे भी पकौड़ी बोलोगी सब भुजिया भुजिया सब करा जाएगा और जो बना घर आ रहा भैया वाला तो जो महात्मा आई गए राम में थाली जब लगाई गई इधर देखो तो एक थाली में तो भैया है राम उनके सजा रहा है और एक थाली में राज भैया वाला सजा रहा है थाली लगाए तो अपनी पत्नी से गई मैंने अपने भैया की हो अरे उनका अनुभव है तो वादा नहीं करता जब बादशाह गवा तो भैया के सभी पकड़ी वाला वो आ गई लाल टंगी तो धर्म से नवा बता दो नहीं नवा करेगा ये देखो तो बचेगा अब ऐसा जुगाड़ है कि कभी से महात्मा ना अभी उनके लिए कोई कथा सुनाई तो क्या बता राम श्री राम जय राम देखिए देखो हंसी मजाक की बात नहीं क्या ऐसा होता है जगह नहीं होता ऐसी बात नहीं भगवान राम गए थे अरे जनकपुरी गए थे ना वहाँ लौट के आए क्या कहा माँ की बात देखा माँ विश्व का दरवाजा और यहाँ लौट के आए तो भीतर भवन दीन पद पास हो मन जोगवत निर्भय निमान आपको सेवा नहीं किया राजा दशरथ ही भक्त थे और उनकी पीढ़ी भक्ति राजा जनक के समान तो आज तक कोई न ज्ञानी हुआ है न दानी हुआ लेकिन विरासत है परिवार वाले थे धर्म में रहते थे लेकिन ये बात नहीं है जिनको सदगुरु कृपा प्राप्त हो गई है उनसे ज्ञान प्राप्त हो गया है वह कभी धोखा नहीं खाते हैं वो सत्पुरुषों से जुड़ते हैं अपना कल्याण करते हैं ऐसी सुगमा बताई है सतगुरु ने डगरिया कैसी सुगम बताई है सतगुरु ने डगरिया डगरिया सतगुरु ने डगरिया राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम
वेदाहमेकं पुरुषं महन्तमाद्यावर्णं सबके हाथ में फूल जाएगा। जब श्लोक पढ़ेंगे तो अपने अपने आंसू को गर्म ला महाराज भगवान की जय। दीन जया